और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे दंतेवाड़ा की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, मां दंतेश्वरी के दर्शन कर बस्तर पंचम में शामिल होंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर है। जवानों नक्सल प्रभावित गांव के सरपंचों से भी मिल सकते हैं। बस्तर पंचम कार्यक्रम का समापन आज है, जिसमें शिरकत करेंगे अमित शाह। बस्तरिया व्यंजन का स्वाद भी चखेंगे। कार्यक्रम में बस्तर की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसके साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सुरक्षा की बात करें तो कड़े इंतजाम है। कार्यक्रम स्थल से बाहर तक कड़े इंतजाम किए गए हैं। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की पैनी नजर रहेगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। कल देर रात वो रायपुर पहुंच चुके हैं। दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। पूजा अर्चना उनकी ओर से की जाएगी और उसके बाद बस्तर पंचम में शामिल होंगे। यहाँ पर एक अलग छटा देखने को मिलेगी। जो संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, जो परंपरा है, उसकी झलक देखने को मिलेगी। नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं और 2026 तक की डेडलाइन दी गई है। लगातार हम देख रहे हैं जो जवान हैं वो बड़े बड़े ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं और ऐसे में जवानों को बधाई देते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये देखिए, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनके अलग अलग स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर जो है किस तरीके से क्या कुछ संस्कृति रही है इन जिलों की, अलग अलग चीजें जो इस जिले की फेमस है वो यहाँ पर लगाई गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, आदिवासियों की संस्कृति से रूबरू होंगे और एक अलग तैयारी इस बार की गई है उनके स्वागत सत्कार के लिए। तो बस्तर पंचम महोत्सव उत्सव में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इस महोत्सव की बात करें तो आदिवासियों की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेगी, झलक देखने को मिलेगी। लंबे समय से बस्तर पंचम महोत्सव जो है पार्टी मना रही है और इसी तरीके से आयोजन होता है। तो आज सबसे पहले दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे। वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से और उसके बाद बस्तर पंचम महोत्सव में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनके स्वागत सत्कार की अलग तैयारियां की गई है। बस्तर पंचम महोत्सव में शामिल होकर एक आम सभा को भी वो संबोधित करेंगे और उनका जो उद्बोधन रहेगा वो बेहद ही ज्यादा खास रहेगा। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखें तो नक्सलवाद का जिक्र वो कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है, लगातार विकास के जो कार्य किए जा रहे हैं, उसका जिक्र उनकी ओर से किया जाएगा। और इस महोत्सव में शामिल होने के बाद वो एक समीक्षा बैठक भी करेंगे नक्सलवाद को लेकर। और जो नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जो कामयाबी लगातार जवानों को हाथ लग रही है, उन जवानों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ इस बार हमने देखा कि कई नक्सलवाद क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर पहली बार तिरंगा लहराया गया। वहां के सरपंचों से भी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करने जा रही हैं। तो बीते रोज देर रात रायपुर वो पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत सत्कार किया गया। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, इसके साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल समेत पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता पहुंचे। उनको रिसीव करने के लिए उनका स्वागत किया गया और उसके बाद आज वो बताया जा रहा है कि दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे। दंतेवाड़ा में सबसे पहले वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि दंतेवाड़ा का बेहद ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है मां दंतेश्वरी का और कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी हुई हर एक कामना पूरी होती है। यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद बस्तर पंचम महोत्सव में शामिल होंगे। बस्तर पंचम महोत्सव की बात करें तो यहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति से वो रूबरू होंगे। एक अलग छटा देखने को मिलेगी, एक अलग परंपरा जो बस्तर की हमेशा से रही है। बस्तर एक नक्सल प्रभावित इलाका भी है। यहाँ पर जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, लगातार विकास देखने को मिल रहा है, उसका भी जिक्र उनकी ओर से किया जाएगा। बस्तरिया व्यंजन का स्वाद अमित शाह यहाँ पर चखेंगे। इसको लेकर भी तैयारियां हैं। कार्यक्रम में बस्तर की कला देखने को मिलेगी, संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति भी की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल से बाहर तक कड़े इंतजाम हैं। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जाएगी। पुलिस बल की तैनाती है, पीएसी के जवान लगाए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा आपको बता दें
कि मंच पर मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी और बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंचेंगे। बस्तर की बात करें तो काफी ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र था। पहले यहाँ पर नक्सलियों का बोलबाला रहता था, लेकिन अब बस्तर की तस्वीर बदल रही है और बस्तर की धरा पर ही पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नक्सलवाद का खात्मा जिस तरीके से लगातार पार्टी कर रही है, इसका जिक्र करेंगे। बस्तर पंडुम में शामिल होने के बाद जवानों से उनकी मुलाकात होगी और जो मुलाकात होगी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि नक्सलवाद का खात्मा करने की ओर अग्रसर है पार्टी। मार्च 2026 तक लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा छत्तीसगढ़ से, ये टारगेट, ये डेडलाइन सेट की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और जवान लगातार उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उन जवानों से मुलाकात होगी अमित शाह की, उनको बधाई वो देंगे। आगे किस तरीके से रणनीति होगी इसको लेकर समीक्षा बैठक भी वो करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे दंतेवाड़ा से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना होगी और उसके बाद बस्तर पंडुम महोत्सव में शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर आप मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्या तैयारियां हैं वहां पर? अमित शाह के दौरे के कार्यक्रम के मुताबिक 11:50 को राजधानी रायपुर से वो निकलेंगे। उसके बाद जिस तरह से वो 12:20 में मां दंतेश्वरी की मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और दर्शन करने के बाद बस्तर पंडुम जो कार्यक्रम स्थल है, महज वो मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है और वहां पर वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जिस तरह से मैं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूँ, तमाम तैयारी है, वो जिला प्रशासन से लेकर पुलिस सुरक्षा के तमाम जवान यहाँ पे मौजूद है। हजारों की संख्या पे पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर मुस्तैद है। जिला प्रशासन की टीम पूरी लगी हुई है और लगातार जो है यह बस्तर पंडुम के कार्यक्रम का समापन समारोह है। कई बड़े आयोजन इस 4 से 5 दिनों के भीतर हुआ है और ऐसे में पूरे अलग अलग जो है प्रांतों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बस्तर पंडुम का जिस तरह से उत्सव का एक तरह से आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरी जो है बात कर ली जाए व्यवस्थाओं को लेकर, तो पूरी व्यवस्था जो है चाक चौबंद सुरक्षा के लिहाज से कहे या गर्मी के लिहाज से कहे, तमाम जो दर्शक से लेके जो कार्यकर्ता है, राजनेता है, पदाधिकारी है, सभी के लिए पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और पूरी जो कार्यक्रम है वो अमित शाह इस पर शिरकत करेंगे और समापन, इस कार्यक्रम का समापन समारोह है और 2 बजे वो जवानों से मुलाकात भी करेंगे, उनके साथ भोज भी करेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर निर्धारित है। तो पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा यही है कि मंदिर दर्शन करने के बाद कार्यक्रम स्थल पहुँचेंगे, कार्यक्रम स्थल के बाद जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, बस्तर पंडुम के कार्यक्रम का समापन करेंगे और उसके बाद जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद जवानों के साथ मुलाकात करते गृह मंत्री है वो नजर आएंगे। तो पूरी तैयारियों को लेकर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है पहले से ही पूरी जो मुस्तैदी से जवान जो है लगातार चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग करते जा रहे हैं, क्योंकि सुदूर नक्सल क्षेत्र माना जाता है और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कई अहम जिम्मेदारियां या अहम चुनौतियां पुलिस के पास भी होती है। जिस तरह से जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट इस क्षेत्र पर होता है, ऐसे में पूरी तैयारी है चाक चौबंद रूप से, प्रशासनिक रूप से पूरी की जा चुकी है और पूरी कार्यक्रम के रूपरेखा के हिसाब से कार्यक्रम का समापन आज होने जा रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कुछ कलाकार भी आपके पीछे से आते हुए दिखे, यानी कि बस्तर जो कि एक अलग पहचान रखता है अपनी संस्कृति के लिए, अपनी कला के लिए। आज जो कलाकार हैं वो भी संस्कृति से रूबरू कराएंगे बस्तर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो स्वादिष्ट व्यंजन रहते हैं बस्तर के उनको भी चखेंगे अमित शाह। इसको लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए हैं? ऑडियो के साथ में हाँ, निश्चित तौर पर पहले मैं वो स्टॉल आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से ये तमाम जो नक्सल क्षेत्र से, जिस तरह से नक्सल मुक्त कुछ क्षेत्र होते जा रहा है और ऐसे में ये सुदूर अंचलों में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, ये तमाम अलग अलग जिलों की जो संस्कृति है उसको जिस तरह से जो है सहेजने के लिए जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जिस तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। पूरी स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, लोग यहाँ पर जो है अपने अपने स्टॉल लगाकर पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से पूरी संस्कृति और तमाम चीज़ों को समझते हैं। क्या स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, किस तरह से लोगों को जो है प्रदर्शित किया जा रहा है? ये सर जो परंपरागत जो हमारे वेशभूषा संस्कृति जो है लुप्त हो रही थी,
इसके कुछ लोग जो है नहीं जान रहे थे और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी के जनरेशन के बच्चे क्या है वो नहीं जान रहे थे, तो देख के जो बहुत कुछ सीखेंगे। क्या-क्या चीजें जो है देखने को मिल रहा है इसमें सर प्राचीन काल में हमारे आदिवासी लोग जो प्रयोग करते थे, यूज करते थे, दवाई खान पान पूरा जो है सीखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ कलाकार भी मौजूद है, प्रशंसा उनसे बातचीत करते हैं। ये बस्तर पंडुम का आयोजन कैसे लगा आप लोगों को, किस तरह से, कितने दिनों का आयोजन रहा? ये सर बस्तर पंडुम का आयोजन 4 दिवसीय था, 2 तारीख से 5 तारीख तक। और बस्तर पंडुम में हमको बहुत अच्छा लगा कि पंडुम का मतलब किस किस हमारे जो वाद्यंत्र वेशभूषा जो लुप्त होते जा रहे हैं उसको यहाँ बढ़ावा करने के दिखाने के लिए यहाँ कुछ आयोजन किए गए। कैसा लगा यह कार्यक्रम का आयोजन होने के बाद, और कैसे लग रहे हैं भीड़ लोगों की देखा, आप लोगों को देखने के लोग यहाँ पर? जी बहुत अच्छा लग रहा है सर। और क्या क्या इस बार 4 दिनों में आपको सीखने को मिला खास? मतलब हमारे आदिवासी का कल्चर यहाँ दिखाने को मिला बहुत जी। तो ये प्रशंसा जिस तरह से आपने देखा कि लोग जो है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कैसे जो है मोहताज होते हैं, और ऐसे में जब ये चीज़ों को बचाने के लिए जब प्रशासनिक कार्रवाई जो है लगातार इस तरह की जो सहयोग मिलता है सरकार की ओर से, उनकी रीति नीति संस्कृति तमाम उसकी धरोहर को सहेजने का काम जब सरकार करती है, और जिस तरह से प्रदर्शनी के साथ साथ हमने देखा कि कैसे कलाकार अपने तमाम जो प्रदर्शनी को लेकर कहे, अपने रीति संस्कृति को लेकर कहे, वो आज वो भी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं कि उनकी संस्कृति जो विलुप्त होते जा रही थी, लुप्त होते जा रही थी, जो आज के युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो उन्हें भूलते जा रहे थे, उन्हें फिर से एक बार कहीं ना कहीं प्रदर्शनी के जरिए कहे या इस कार्यक्रम के जरिए कहे, लोगों तक फिर से एक बार सजग और सहेजने की कवायद है सरकार की इस तमाम बस्तर पंडुम के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आदिवासी संस्कृति को एक बार फिर से किस तरीके से पहचान मिल सकती है, इसीलिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया जाता है। हिमांशु, अगर बात करें कार्यक्रम थोड़ा डिले हो सकता है क्या, क्योंकि आप बता रहे थे कि 11:50 पर पहुंच जाएंगे वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ में मंच पर अगर बात करें तो कौन कौन मौजूद रहेगा मुख्यमंत्री के अलावा? देखिए प्रशंसा, जिस तरह से 11:50 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर से उड़ान भरेंगे, 12:10 पर वो यहाँ पर पहुँचेंगे, 12:20 में दंतेवाड़ा पहुँच के माँ दंतेश्वरी का दर्शन करेंगे, और उसके बाद दंतेश्वरी माता के दर्शन के तुरंत बाद वो इस कार्यक्रम स्थल पर यानी सभा स्थल पर पहुँचेंगे बस्तर पंडुम के समापन समारोह पर। और बात करें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसके साथ डिप्टी सीएम पंचायत मंत्री विजय शर्मा वो मौजूद रहेंगे। साथ ही इस क्षेत्र के आदिवासी नेताओं की बात कर ली जाए तो किरण सिंहदेव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, जगदलपुर के विधायक है, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केदार कश्यप प्रभारी मंत्री है, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, और अलग अलग तमाम जो जनप्रतिनिधि है, नेता है, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करते साफ तौर पर नजर आएंगे। जी हिमांशु, सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि आपके पीछे आप देख पा रहे हैं पुलिस बल की तैनाती की गई है? निश्चित तौर पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो जिस तरह से हजारों की संख्या पे टीआई से लेके डीएसपी रैंक के पूरे पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, वो सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं। पूरी जो है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बेहद लाजमी होता है, क्योंकि जिस तरह से सुदूर अंचल माना जाता है, और ऐसे में तमाम जो सुरक्षा का श्रेणी है वो सामान्य दूसरे कार्यक्रम स्थल से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर पूरी कवायद जिस तरह से सुरक्षा के साथ कार्यक्रम को संपन्न कराने की रही है, और ऐसे में सुरक्षा के जवान यहाँ पे मौजूद है, और पूरी चाक चौबंद के साथ थाने से लेके फोर्स के जवान भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, और पूरी सुरक्षा के साथ एक कार्यक्रम को संपन्न कराने की कवायद है वो सरकार के प्रशासनिक अमलों की ओर से किया जा रहा है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।